Hey everyone, welcome back to my channel, and this is my fourth video. And in the last video I had told you which was something very important, that कि मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। उस वीडियोस में आपको प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जो आपको क्लियर हो जाएगा। कौन सी वर्ब्स के फॉर्म्स कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, और सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए क्या स्ट्रक्चर्स है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो इफ़ यू डिडंट वॉच दैट तो उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कि जो वो सिंपल सेंटेंसेस जो मैंने बताया था, जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव्स कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स को कैसे बनाते हैं, वो मैं आज बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी सेंटेंसेस जैसे कि होता है कि टेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। टेंस और नॉन टेंस की सेंटेंसेस होता है, ठीक है। टेंस की सेंटेंसेस में क्या होगी, उसमें वर्ब्स जो है मस्ट होगा, क्योंकि वर्ब्स के फॉर्म्स कोई ना कोई वर्ब्स के फॉर्म्स यहाँ पे यूज होगा। नॉन टेंस में आपके कोई भी फॉर्म्स वर्ब्स के फॉर्म्स यूज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। देखिए इसमें कोई वर्ब्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस है, बट ये नॉन टेंस की सेंटेंसेस है, ठीक है। तो टेंस की जो सेंटेंसेस होंगी उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जिस सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है एंड ते है रहेगा, तो ऑल सेंटेंसेस आर बिलोंग्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और उनमें से जो नॉन टेंसेस की जो सेंटेंसेस रहेंगे उनमें क्या होगी, वर्ब्स के फॉर्म तो नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज जरूर होगा, ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लिखवाया था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जिसमें इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वेर, ठीक है, ये सारे मैंने बोला था कि इसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको यूज तो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन टेंस की अगर सेंटेंसेस रहेगा जिसमें आपको वर्ब्स नहीं लगाना है, अब जैसे कि मान के चलो मैं खेलता हूं, ये तो टेंस की हो गई, क्योंकि प्ले क्या है, एक वर्ब्स है, ठीक है। और वर्ब्स है तो आपके टेंस के सेंटेंसेस होंगे, और उसमें तो आपको इज, एम, आर बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल एक जो है टॉपिक से हट के ये थोड़ा सा चीज बताया, जो ये भी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट की ही होती है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने ही तो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स को यूज नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल यूज नहीं करना है अगर आप टेंस की सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन टेंसेस की सेंटेंसेस यूज कर रहे हो इस तरह से, आई एम ए गुड बॉय, दे आर वेल प्लेयर्स, ही हैज स्वीट मेलोडियस वॉइस, इस तरह के सेंटेंसेस अगर होगा तो आपको जो है इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स लगाने होंगे। लेकिन टेंस के सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो कल मैंने बताया था सिंपल सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सबसे फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ता है, ती है, ते है, ये अगर आता है तो आपके माइंड सेटअप ये होना चाहिए कि ये सेंटेंसेस बिलोंग करेगा किससे, सिंपल प्रेजेंट से। और सिंपल प्रेजेंट टेंस से जब बिलोंग करता है तो यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस टेंस, ठीक है, V1 एंड V5। और ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया V1 और V5 कौन से सब्जेक्ट में आपको यूज करना है। आप वीडियो एक बार देख लेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम लोग पत्र लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेशन करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ही है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आइडेंटिफाई ये है कि ते है तो दैट मीन सिंपल प्रेजेंट के हैं, ठीक है। तो हम लोग पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहले सब्जेक्ट यूज करना होगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी मतलब तो हम लोग होता है, ठीक है। अब क्या करना है, वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है, ही, सी, इट, ठीक है, नेम और एनी रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एस और ईएस वाली वर्ब्स के फॉर्म्स, दैट मींस कि V5 फॉर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ हम क्या लगाते हैं, डज यूज करते हैं, ठीक है। इनके साथ हम यूज करते हैं डज, ठीक है। अब इनके बारे में मैं बताऊंगा, अभी तक मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं किया हूं। हम लोग पत्र लिखते हैं,
तो वी सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब्स के कौन सी फॉर्म्स लगाएंगे? V1 फॉर्म्स लगाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा वी राइट अ लेटर, ठीक है। सीमा कॉलेज जाती है, देखो सीमा है ना यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीमा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो सीमा, अब यहाँ पे जो गो नहीं होगा, क्या होगा? गोज, क्या हो जाएगा? गोज टू कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे टू क्यों लगा? तो जब मैं प्रीपोजिशन की क्लास लूंगा उस टाइम मैं आपको इसका यूज भी बता दूंगा, ठीक है। अब चलो, मेरे पापा रोज अखबार पढ़ते हैं, तो माय फादर, ये रिलेटिव्स के ग्रुप में आ जाता है, तो ये भी V5 फॉर्म्स के यूज में होगा। दैट मीन्स के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाएगा? माय फादर क्या करते हैं? वर्ब्स यूज करना है, पढ़ते हैं, क्या? रीड्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इनके साथ क्या लगाना है? V5 फॉर्म्स लगाना है। V5 फॉर्म्स तो सिंपली एस और एस लगाना है, ठीक है। तो माय फादर रीड्स, क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर, एवरीडे, ठीक है। अब तुम लोग बाजार से सब्जियां लाते हो, तो तुम लोग देखो, सेंटेंसेस कितनों भी लॉन्ग रहे, आइदर द सेंटेंसेस आर टू मच लॉन्ग और शॉर्ट, दैट डजंट मैटर, ठीक है। मैटर नहीं करता, सेंटेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो स्ट्रक्चर्स कुछ और चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? सेंटेंसेस कितनों भी बड़ा रहे, स्ट्रक्चर्स तो सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? यू, ठीक है। अब वर्ब के फॉर्म क्या यूज करना है? V1 यूज करना है। वर्ब क्या है? लाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रिंग, क्या लाता है? सब्जियां लाता है, तो क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स, ठीक है। यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम, कहां से है इसलिए फ्रॉम मार्केट, MARKET, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। और सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग इस ट्रिक से ट्रांसलेट करते हैं कि ते है, ती है, ते है, ये आइडेंटिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन वी कंसिडर द टेंस, एंड एज वी कंसिडर द टेंस वी यूज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्पेसिफिक टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने ता है, ती है इसका मिला, तो मैंने इस रूल्स को यूज किया और हमारा सारा सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कल की चीज को मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया। अब आज हम सीखेंगे कि इसके नेगेटिव्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जो है इनको नेगेटिव हमको बनाना है, मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, तो ये तो आप सिंपली आप ट्रांसलेट कर लोगे इसको, वी राइट अ लेटर। अब इनको नेगेटिव हम बनाएंगे तो हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डोंट राइट अ लेटर, ठीक है। वी डोंट राइट अ लेटर। तो डोंट जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का। आप यहाँ पे वी डू नॉट राइट अ लेटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि आप जो है शॉर्ट फॉर्म को यूज करोगे तो आपका फ्लुएंसी, जब आप स्पीकिंग करोगे तो ये बहुत अच्छा आपका यूज होने वाला है। इसलिए आप अभी से इसका अगर आदत डाल दोगे वी डोंट राइट अ लेटर, तो आपको और ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इसलिए आप डोंट ही यूज किया करो तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये हो गया डोंट। तो सर आप डोंट क्यों लगाए? क्योंकि देखो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगी, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उनके साथ क्या लगाते हैं? डज के साथ नॉट लगाते हैं, और जो भी एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगी उनके साथ हम लगाते हैं डोंट, या डू के साथ नॉट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? वी डोंट राइट अ लेटर, ये आपके क्या हो गया? ये आपका इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हो गया, सॉरी नेगेटिव के सेंटेंसेस के ये सिंबल होता है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा पहले, ठीक है। तो डू वी राइट अ लेटर, और हियर वी पुट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डू वी राइट अ लेटर। अब हो जाएगा एक बचा है नेगेटिव, तो हो जाएगा डोंट वी राइट अ लेटर। डोंट वी राइट अ लेटर
ठीक है। तो ये 4 फॉर्म हो गया। देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स यूज करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग डू और डू नॉट, डू और डज और डू के साथ नॉट और डजंट को हम लोग यूज करते हैं। अगर ये चीज आपने सीख लिया तो प्रेजेंट टेंस आपके लिए खत्म। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, सीमा कॉलेज जाती है। तो सीमा सबसे पहले क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, यस लगा है। तो यस के लिए हम लोग क्या यूज करना है, 5 है तो इसके लिए हम लोग डज यूज करना है, क्योंकि सीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हमें नेगेटिव अभी यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए क्या लगाएंगे, सीमा आप डज नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर डजंट लिख सकते हो। सीमा डजंट गो टू कॉलेज। अब यहाँ पे देखो डज या अगर यहाँ यस लग गया तो वर्ब के साथ और बार बार एस और यस को नहीं लगाना, क्योंकि ये इसका यस जो है ये ले लिया, ठीक है। इसलिए हम जो है जब डज नॉट या डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यूज करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इन वर्ब के साथ जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी1 ही यूज होगा, ठीक है। सीमा डज नॉट गो टू स्कूल, अब वही डज आगे आ जाएगा, डज सीमा गो टू कॉलेज, सॉरी कॉलेज, अब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और एक बच गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डजंट सीमा गो टू कॉलेज, क्वेश्चन, ठीक है। डाउट क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज V5 फॉर्म्स और वी यूज डू और डज, क्योंकि हम लोग कोई भी सेंटेंसेस में डायरेक्टली नॉट का यूज नहीं करते हैं कि आई नॉट गो टू कॉलेज या फिर आई नॉट गो देयर, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू द टेंस आप प्रेजेंट कर रहे हो तो डू और डज, आई डू नॉट हो जाएगा, या फिर आई डोंट गो टू कॉलेज, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया ना। अगर डज हम यूज कर रहे हैं तो वर्ब के साथ और एस और एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग सेंटेंस लिया है, श्याम अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाता है, ठीक है। और मैं हमेशा कुछ दोस्तों के साथ फोन पर अंग्रेजी में बात करता हूँ। लॉन्ग सेंटेंसेस है, डजंट मैटर। देखो सबसे पहला काम क्या है, मैं पहले से वीडियो में बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करना है, हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट की है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, यहाँ पर हो जाएगा श्याम। फॉलो करना है रूल्स के साथ, पहले सब्जेक्ट उसके बाद क्या वर्ब यूज करना है। पहले देखो वर्ब, श्याम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना नेम यहाँ पे, तब वर्ब के 5 फॉर्म्स यूज करना है। यानी कि श्याम क्या करता है, वर्ब क्या है, उड़ाना, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज, ठीक है। श्याम क्या उड़ाता है, काइट, ठीक है। फ्लाइज काइट कहाँ पे उड़ाता है, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, लास्ट में होगा किसके साथ उड़ाता है, श्याम फ्लाइज काइट ऑन द रूफ विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो श्याम फ्लाइज काइट ऑन द रूफ विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखो अकॉर्डिंग टू द रूल्स मैंने सब कुछ सेट किया। रूल्स तो छोटे ही है, मैंने सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेन ऑब्जेक्ट, बाकी जो भी है ये हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट्री, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 को सेट करना है कि पतंग है तो कहाँ उड़ा रहा है, छत पे उड़ा रहा है, लास्ट में किसके साथ उड़ा रहा है, ये सारा कंप्लीमेंट्री आ जाता है। अब देखो मैं हमेशा कुछ दोस्तों के साथ फोन पर अंग्रेजी में बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहले आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, ऑलवेज। अब देखो ये तो एक्स्ट्रा चीज हो गया, ठीक है। आई, अब देखो रूल्स से भटकना नहीं है, वर्ब क्या है, बात करना, आई टॉक, किससे बात करता, अंग्रेजी में, तो आई टॉक इन इंग्लिश
इन फोन with my some friends। कब बात करता है? कुछ दोस्तों के साथ फोन पर अंग्रेजी में बात करता है बस। आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश इन फोन विथ माई सम फ्रेंड्स। आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश इन फोन विथ माई सम फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं हमेशा कुछ दोस्तों के साथ, इनकी जगह बाय भी लगा सकते हो, बाय फोन। ठीक है, तो आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश बाय फोन विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, मैं हमेशा कुछ दोस्तों के साथ फोन पर अंग्रेजी में बात करता हूँ। आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश इन फोन या बाय फोन विथ माई सम फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइदर द सेंटेंसेस आर लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, डजंट मैटर, रूल्स को आपको फॉलो करना है एंड अकॉर्डिंग टू आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये ट्रिक्स है कि आप ट्रांसलेट बहुत इजीली कर सकते हो। और वंस यू आइडेंटिफाई और वंस यू नो हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, देन योर स्पीकिंग वे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इंग्लिश को बोल सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में ऐसे प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा कि प्रैक्टिस में ही आपको लगेगा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है। ठीक है, तो ये था आपका जो है टेंसेस को, सेंटेंसेस को किस तरह से आप जो है सिंपल से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत इजी कर सकते हो। तो कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफाई यू हैव टू यूज द रूल्स ऑफ दैट टेंस। ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसको ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, आज का क्लास में इतने ही तक रखते हैं और कल के क्लास में मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, WH फॉर्म के बारे में बता के प्रैक्टिस सेशन में आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है, क्योंकि देखो टेंस तो बहुत कोई सिखा रहा है लेकिन उसको प्रैक्टिस बहुत कम, प्रैक्टिस जो करता है वही होता है। क्योंकि ट्रांसलेट कर लोगे तो आप स्पीकिंग वे में आपका हेल्प होगा नहीं। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू मेक परफेक्शन योरसेल्फ। तो आपको परफेक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। कल प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और उसमें आपको बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपका टिप ऑफ द टंग हो जाएगा सारे सेंटेंसेस और आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टे विद द केयर अकेडमी। ठीक है, आई विल टीच यू हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।